हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ए बहेली, एंड इट इज़ रिटन बाय अब्दुल गनी शेख। इनका ऑथर है, लेट मी टेल यू अबाउट द ऑथर। ही इज़ अ रेनोड राइटर एंड उनकी 14 मेजर बुक्स जो है वो पब्लिश हुई है। जो सबसे फेमस है दिल ही तो है, ये एक नावल है। इनको एक JNK का कल्चर आर्ट एंड लैंग्वेज एकेडमी में वहाँ पे उनको अवार्ड्स मिले हैं। उनकी राइटिंग्स को अब बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। सो इट्स वॉज अबाउट द ऑथर। सो लेट मी टेल यू अबाउट द स्टोरी। ए बिली कौन है? ये एक ओल्ड लेडी है, जैसे हमारी ग्रैंड मदर होती है वैसे ही ये बिली, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है इट राउंड्स अराउंड ट्रेडिशनल लद्दाखी वुमेन, जिसको वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती है और वो अपने गांव से बाहर कहीं नहीं गई होती है। लेकिन उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है रुखसाना, वो स्टडीज़ के लिए कहाँ गई होती है? श्रीनगर। और उसको ऐसे लगता है कि लद्दाख से श्रीनगर, जैसे टर्की बहुत ज़्यादा दूर है, उतना ही ज़्यादा दूर क्या है श्रीनगर। और उसको समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। एक्चुअली द स्टोरी इज़ अबाउट जनरेशन गैप्स, ठीक है। तो मैं आपको कैरेक्टर्स बोलती हूँ। इसके मेन कैरेक्टर कौन है? रुखसाना जो है वो एक विलेज गर्ल है, वो श्रीनगर में रहती है फॉर हर स्टडीज़। एंड इबेली जो है वो रुखसाना की ग्रैंड मदर है। अब्बा जो है वो रुखसाना का फादर है, एंड ओगू जो है रुखसाना का अंकल है, एंड अच्छी है वो रुखसाना की आंट है, और कागा है उसका एल्डर ब्रदर है। तो इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो फनी भी हैं, ह्यूमरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। तो एबिली जो है, पहले जब वो न्यूज़ सुनती है कि अर्थक्वेक आया है टर्की में, उसका जो चेहरा है बिल्कुल पीला पड़ जाता है, और वो रोते रोते एक रोंदी सी शक्ल बना के बोलती है, ओ प्रोटेक्टर यू आर रहीम एंड करीम सो मर्सिफुल। तो प्लीज़ मेरी जो ग्रैंड डॉटर है जो कि रुखसाना है, प्लीज़ उस पर रहम खा, उसको महफूज रखे, ठीक है। और बाकी सारे लोग जो वहाँ पे बैठे हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कागा जो है एल्डर ब्रदर है, वो कहता है अभी को रुखसाना श्रीनगर में है, वो टर्की में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर है उससे। लेकिन उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, उसके जो संकन चीक्स है, डैट मीन्स पिचके हुए गाल, और उसको समझाना, उसको दिलासा कजोल, डैट मीन्स बहलाना फुसलाना, वो ईजी नहीं था, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। तो उसको ये कैसे इंसान समझाए कि दुनिया में ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ है, और वो जो है, जो विलेज जो है, जिस विलेज में रहती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही घर होंगे? 40 या 50 घर हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस शाम रुखसाना श्रीनगर के लिए रवाना हो गई थी, तब से अभी जो है ना वो बहुत ही परेशान होती थी, ठीक है। जिस बस में रुखसाना सफ़र कर रही थी वो करगिल के नज़दीक ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या हो गया था? अबेली की ये दलील थी कि अगर बस ख़राब होगी तो ज़रूरी तौर पर उसका मतलब ये था कि रुखसाना बच नहीं पाई होगी, डैट मीन्स वो मर गई होगी। मतलब बस अगर ख़राब होगी तो उसको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करके फिर हम। तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और ये अक्सर होता है, बसेस ख़राब हो जाती है, फिर वहाँ से उसको ठीक कर दे। कभी कभी ऑयल फ्रीज़ हो जाता है ठंड की वजह से, या कभी नट्स एंड बोल्ट्स ख़राब हो जाते हैं इंजन के, तो उसको रिपेयर करके फिर ड्राइवर क्या करता है, पार्क करता है अपने व्हीकल को एक साइड को रोड पे लगा के, और वहाँ से फिर ये टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ मीन्स चल पड़ता है। तो ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे। जब भी हम किसी न्यूज़ के बारे में कमेंट करते थे तो हम क्या करते थे, जो जैसे रोज़मर्रा की जो न्यूज़ होती थी डेली हैपनिंग्स की, जैसे कोई बस जो है खाई में आके गिर गई, या फिर रेल जो है, रेल की पटरी जो है वो बाहर निकल आई उससे, या कोई एरोप्लेन जो है वो गायब हो गया, या फिर किसी प्रोसेशन पे क्या चलाई गई, गोली चला गई। तो इस सब में ये बोलते थे कि वो बार बार यही चीज़ बोलती थी, इज़ रुखसाना सेफ, वॉज रुखसाना ट्रैवलिंग इन दैट बस। और ये भी बोलती थी रुखसाना बहुत क्यूरियस है, जो वो बड़े, अगर उसने वो जुलूस में अगर गोली चलाई उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, मे बी वो बाहर गई होगी और उसको भी गोली लग गई होगी, ठीक है। तो ऐसे ख्यालात आते थे उसके दिमाग में, और हम लोग सब लोग क्या करते थे, और बाकी जो लोग हैं ना वो सारे इस पे हंसने लगते थे। और अभी जो है कभी कभी उनको डांट भी लेती थी इस चीज़ के लिए कि तुम लोगों ने रुखसाना को क्यों श्रीनगर भेज दिया। व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर हेल्पनेस, हम उसको कंफर्ट करते थे कि वो एक माउंटेन रिजॉर्ट है
इसलिए उसको ये भी बोला जाता है पैराडाइस ऑन अर्थ। और वहाँ पे हर साल हज़ारों में लोग जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन उसको समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि हम उसको क्या समझाए कि श्रीनगर कहाँ पे है, और जो बाकी की न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ को उसी के साथ रिलेट कर देती थी। तो हम उसको ये समझाते थे कि आउट ऑफ सम डेस्परेशन वो वहाँ पे स्टडीज़ के लिए गई है, ना कि घूमने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। और हम उसको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट स्प्रिंग में हम तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे, स्प्रिंग में श्रीनगर ले जाएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल चुप रहती थी, वो कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन उससे पहले अगर श्रीनगर जाने की बात होती थी तो वो काफ़ी चिल्लाती थी, गुस्सा आती थी, बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है श्रीनगर, आई वोंट लीव माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू एनीवेयर। श्रीनगर की बात तो छोड़ो, जो अभी थी हमारी, वो गांव से भी 10 मील से ज़्यादा दूर नहीं गई थी। मतलब उसमें कभी ये हौसला ही नहीं था कि वो इतने 8 साल पहले का एक वाक़या हुआ था कि कुछ तो एबी को कहाँ जाना पड़ा, टाउन में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता था हर साल एवरी विंटर के बाद। ताकि वहाँ पे किया जाता था कि जो वो त्यौहार इसलिए माना जाए कि सर्दी के मौसम में जो बुराइयाँ है वो कब्जा कर लेती है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे मनाया जाता था। और एबी को तो वहाँ पे एबी ने क्या देखा, मास्क डांसर्स, म्यूजिशियंस देखे, उनका एक जुलूस चल रहा है जो एक मेन बाज़ार से जा रहा है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्क्स भी है, वो इफ़िजीज़ को बर्न कर रहे, चीज़ इफ़िजीज़ मीन्स जो पुतले वगैरह होते हैं उनको जला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, ताकि पुराने साल का जो नुकसान हुआ है, जो वहाँ पे मतलब जो रूहें वगैरह जो रही है वो वहाँ से क्या हो जाए, वो दूर चली जाए। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है, भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा लोग थे ओब्वियसली। तो वहाँ पे क्या हुआ, एबी शाम को घर आई, वो सिर्फ बिल्कुल वो कंटिन्यूसली शिकायतें की कर रही थी, कंप्लेंट्स कर रही थी कि मेरा सर चकरा रहा है, वहाँ इतने सारे लोग थे, मेरी तो सांस अटक गई। अब तो ये खाली कहाँ तक गई थी, एक जो इनका एनुअल फेस्टिवल रहता था, अब तो श्रीनगर जाने की बात ही नहीं। इन्हीं दिनों क्या हुआ, अब क्या हो गया, इनके घर में एक मेहमान आया था, एक दूर दराज का रिलेटिव आया था इनके विलेज में। वो दिल्ली में रहती थी, अभी जो है वो उसको पहचान नहीं पाई, लेकिन वो उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करती थी, घूरती रहती थी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसको घूरे जा रही थी। और बाकी जो सारे लोग हैं ना वो मज़े ले रहे हैं, वो दबा दबा के हंस रहे हैं, मतलब खुलेआम नहीं हंस रहे, ठीक है, और वो बड़ा मज़ा ले रहे। फाइनली अभी ने उसको बोल दिया कि तुम कौन हो, ठीक है, दिस वाज ढोलमा। और वो बिल्कुल हैरान हो गई, ला ढोलमा, आई वॉज वॉन्डरिंग फ्रॉम वेयर दिस मीम साहब हैज़ डिसेंडेड। और मैं समझ रही थी मीम साहब हमारे घर में कहाँ से आदम की, ठीक है। तो उसने जो क्लोथ्स पहने थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स हैव यू पुट ऑन, तो उसको बोलती है, ढोलमा ने स्माइल किया कि मैं कहाँ से आती हूँ, वेयर यू हैव, तो इसने इसको बोला कि तुम कहाँ से आई हो, तो इसने बोला मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो अब इसको पूछती है, अच्छा तो तुम रुखसाना से तो रोज़ मिलती होगी, तो अब इसको बोलती है दिल्ली तो बहुत दूर है, कहाँ से, श्रीनगर से, आई हैव यू मेट रुखसाना ए बी साइड इन दिस पॉइंट। यहाँ से ढोलमा क्या बोलती है कि मैं दो दिन मेरा स्टे था श्रीनगर में, लेकिन मैं रुखसाना से नहीं मिल पाई, ठीक है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो मिल नहीं पाई। और वहाँ पे वो ब्लंडर हो गया, किससे, ढोलमा से। और सारे ढोल लम्हा पे एकदम से बोलने लगे, अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो ये वो अब बिल्कुल परेशान हो गया, अब उसको समझाने लगे कि श्रीनगर जो है काफ़ी बड़ा है, उसमें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 lakhs होगी, और कैसे कोई किसी का बिना एड्रेस जाने वहाँ पे जा सकता है। एवरीवन, हर कोई बोल रहा है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, उसकी आंखों में टीयर्स आने लगे, ठीक है। अब और एक फ़नी एपिसोड एबी का याद आ रहा था कि इसमें ये बोलते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे जो अंकल थे ना, कभी कभी विलेज में कहाँ जाते थे हंट के लिए। जब वो वापस आए एक बार, तो उनके पास एक गन थी जो उसने कहाँ पे रख दी, किचन में, ठीक है। और हमारे घर में तब बटालियन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे बच्चे थे रिलेटिव्स के, तो वो इकट्ठे आ जाते थे। और अभी इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो पूरी 2 रात नहीं सोई। वो किचन के सामने बिल्कुल खड़े गार्ड होके क्या कर रही थी, वॉच कर रही थी, ताकि बच्चे जो है वो उसको टच ना कर पाए, ठीक है। अगर और कोई रूम होता तो मे बी वो उसको लॉक कर दी थी, लेकिन किचन को वो लॉक नहीं कर सकती। और जब अबाई लोग घर आए और 3rd डे पे उन्होंने ये सुना, तो वो इतने ज़ोर से हंसने लगे। और ये कहते हैं कि मैं भी कभी मज़े ले लेती थी अभी की सिंपलिसिटी के। तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे रहते थे, तो मैंने अभी से एक बार शिकायत लगाई कि मेरी नोटबुक्स की जो पेज वगैरह है वो क्या करते थे, वो फाड़ देते थे, कभी बोट्स बनाते थे, कभी काइट्स बनाते थे। तो इसी में क्या अभी ने क्या किया था, वो बड़ी सीरियस हो गई और उसने कहा कि नहीं, अब से मैं बड़ा ध्यान रखूँगी। और वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि कुछ भी स्क्रैप वगैरह आता था ना, मतलब किसी में कुछ ले आए बाहर से कुछ खाने के लिए, वो भी उसको बचा के रखती थी, ठीक है।
या फिर कभी ग्रोसर के पास स्पाइसेस या कुछ भी लेते थे तो वो सारे रैपर्स भी वो जमा करते थे। तो ग्रैंड मदर्स जो थे ना, ये बोलते अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। पर्टिकुलरली ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये कैसा कैसा इनका रिएक्शन रहेगा इनके सामने। तो इनके नेबरहुड में भी एक ग्रैंड मदर थी। जब ये दोनों मिलते थे ना, ये जब एरोप्लेन को देखते थे, ये लोग क्या करते थे, इनकी अजीब से एक स्पीच निकल एक हॉरिफिक स्पीच निकाला, मतलब बड़ी इज्जतदार स्पीच इनकी निकल आती थी। प्लेन साहब को बोलते थे, प्लेन साहब आया है, आप लोगों ने बहुत परेशानी उठाई, इट्स सो फनी ना। और वो ये भी कहते थे कि आज प्लेन साहब बड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी भी जो है वो जब देखती थी वो उसको ग्रीट करती थी, किससे, वो क्या लाती थी, बास्केट में बंडल ऑफ ग्रास लाती थी और उसको वेलकम करती थी। और एक एपिसोड था कि एक बार एबी जो है वो लोग एक मूवी देखने के लिए गए, ठीक है। ये उसकी पहली मूवी थी और शायद लास्ट भी। तो उसकी जो वीक आई साइड जो था, जो इमेज थी स्क्रीन पे, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब ये क्या, मूवी उतनी देखी नहीं, लेकिन सिर्फ कंप्लेन कर रहे थे कि ज़्यादा हेडेक हो गया, वो हो गया, ठीक है, बिल्कुल थकावट है। और इनको सिर्फ थीम समझ में आई थी कि मूवी में क्या हुआ था, कि कैसे सास जो है अपनी डॉटर इन लॉ मतलब बहू को कैसे तंग करती थी, ये इनको। और अगले दिन भी जो है ना, तो वो लोग आपस में काफ़ी बात कर रहे थे इसी टॉपिक को लेके कि अचानक से क्या हो गया था। एक नेबरहुड में शादी हो गई थी और ये भी सोच रहे थे कि वो कैसे अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसे उठती बैठती है, क्या उनमें प्रॉब्लम्स है, क्या वो झगड़ा करते हैं। जब भी फिल्म के बारे में अभी बात करती थी तो दोनों भी जल्दी बोलते थे, सिर्फ एकदम से क्या बुरा भला बोलते थे कि इनके मदर इन लॉज के बारे में। तो नेबिंग अभी जो थी ना, वो भी सेम एज की थी और शी इज़ अ फ्राइटनिंग वुमन इंडीड। फ्राइटनिंग इसलिए थी क्योंकि जब इसको गुस्सा आता था वो ऐसे रोर करती थी जैसे एक लाइनस। एंड उसका अपना स्टाइल था रिले करने का। होता है ना औरतों को आदत एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाना, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या डोमेस्टिक अफेयर्स हो, कुछ भी। हाँ, कहानियाँ बोलते रहते थे। बोलते थे एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे स्टेयरकेस पे बैठी थी और मैं बुक पढ़ रही थी। इसमें क्या हो गया, मैंने दोनों अभी कोई स्टोरी सुनती रही, वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे। तो जब कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो लोग यही बात कर रहे थे कि अब जो है क़यामत का दिन ज़्यादा, जजमेंट ऑफ डे जल्दी आने वाला है। और वो लोग किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते थे जैसे डीमन, जाहिल इंसान, ठीक है, ऐसे ऐसे बातें वो करते थे और मैं सुन रही थी। तो इसी बातचीत में क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट डोर एबी थी ना, इसने इसको बोल दिया एबी को हमारी कि तुमने सुना कि श्रीनगर में फ्लड्स आए हुए हैं। और जब उसने ये सुना वो चिल्लाने लगी, ला बड़ा उसका रिएक्शन आ गया, फ्लड्स तुमने कहाँ से सुना हाजरा। तो ये उसको बोलती है मैंने रेल्डी से सुना, रेल्डी मीन्स रेडियो, ठीक है। तो इसी में बोलती है वल्लाह नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। इसको बोलती है तुम्हें बशीर ने नहीं बोला। बोलते हैं हाँ नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला। बड़ा परेशान होकर बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे बेटे कैसे। तो बोलता है कि मैं जब हाजरा ये बोल रही थी मेरा दिल काफ़ी ज़ोर से, और मैं जल्दी नीचे गई और मुझे पता था कि अब हम पे मुसीबत आ गई, ठीक है। और जब तक मैं नीचे पहुंची वो बोल रही थी कि मैंने नहीं कहा था कि तुम लोगों को, बरस पड़ी इतने गुस्से से कि मैंने नहीं कहा था तुम लोगों को कि नहीं भेजो श्रीनगर, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो सारा कागा बोले मुझे बोलो क्या बात है। वो बोलती है वहाँ पे फ्लड्स आए तुम्हें पता नहीं है। तो कागा काफ़ी ज़्यादा, उसको बड़ा गुस्सा नहीं, बोलता है कि बड़ी सिटी है, वहाँ पे फ्लड आता है, आग भी लगती है और स्टॉर्म्स भी आती है, हो जाता है। तो उसने अपने जो हाथ है ना बिल्कुल अपने कानों के ऊपर रखे और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने। तो काफ़ी दिन क्या हुआ, एबिली के जो शक है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो और बिल्कुल खामोश हो गई। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो काका के साथ कहाँ चली जाएगी, श्रीनगर में। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा है क्योंकि इससे पहले ट्रैवल नहीं किया था। और एक नाइट उन्होंने कारगिल में स्पेंड की और फिर श्रीनगर चले गए। और जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जब उसने रुखसाना को देखा, शी वॉज लुकिंग सो हेल्दी, और वो फेयर भी हो गई थी, वहाँ पे उसके चीक्स रेड भी हो गए थे। दैट मीन्स शी वॉज हेल्दी। तो एबिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोई, उसको गले लगाया तो खुश हो गई, थोड़ा रिलैक्स हो गई, 2 दिन घूमे। और फिर नेक्स्ट डे बोला गार्डन्स भी देखिए वहाँ पे, ठीक है। 4 दिन के बाद बोला कि नहीं अब मुझे घर की याद आ रही है, अब मुझे वापस जाना है, आई मिस माई चिल्ड्रन। और तो फिर उसने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हमें उसी इवनिंग को परचेज़ करनी पड़ी रिटर्न टिकट्स टू लेह, ठीक है। सो द थीम ऑफ स्टोरी इज़ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, और जो जनरेशन गैप है, ठीक है। तो कैसे हमारे घर पे भी जो लोग होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को। तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और वो चीज़ें ध्यान में रख के उनके साथ बात करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया चैप्टर अच्छे से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।